और गाइस, तो बात करते हैं आज की वीडियो के अंदर अप्रैल 4 के कौन से फ्लाइट अपडेट्स हमारे पास लिमिटेड है या नहीं है, सारी चीज़ें क्लियर करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल मैंने अपने चैनल के थ्रू एक पोल रन किया था। आई होप कि आपने उस पोल को देखा होगा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर गल्फ अपडेट्स। तो अगर आप ट्रांजिट कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं यूएई एयरपोर्ट से, तो क्या आपके लिए सेफ है? तो कुछ लोगों ने क्या कहा है आप स्क्रीन पर देख लीजिए। ये स्मूथ एंड सेफ एक्सपीरियंस के केस में इन्होंने कहा है 13%, सेफ बट सम डिलेज, तो उस केस में 27% है। नॉट सेफ फेस प्रॉब्लम्स के केस में 13% है। और किसी ने रिसेंटली ट्रैवल किया है, यानी कि उसमें 47% लोग हैं। तो इसका मतलब काफ़ी लोग ट्रैवल भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर कर रहे हैं तो उसका रिस्पांस कोई बुरा नहीं है, ख़राब नहीं है। दूसरा मैंने पोल रन किया था कि कितने लोग ये फील करते हैं कि दुबई, शारजा, अबू धाबी, रस अल खैमा, फुजैरा, अल एन, यूएई सिटीज़ जितनी भी हैं वो सेफ़ हैं लोगों के लिए विजिट करने के लिए। तो यहाँ पे कंप्लीटली सेफ़ टू ट्रैवल को तो ज़्यादा किसी ने रेट नहीं किया, लेकिन मोस्टली सेफ़ है बट स्टे कॉशियस 38% लोग हैं उस केस के अंदर। नॉट सेफ राइट नाउ के केस के अंदर भी 38% है। नॉट श्योर यानी कि जिनको नहीं पता वो 25% लोग हैं। एनीवेज, अगर ये लोग और पोल को लेते उसके रिजल्ट्स और बेहतर आ सकते थे, लेकिन अब ग्राउंड रियलिटी ये है इनसाइड द यूएई कि इट्स जनरली सेफ टू ट्रैवल टू यूएई। सिटीज़ जैसे कि दुबई, अबू धाबी हो गया, अभी भी वेल सिक्योर्ड हैं, फुली फंक्शनल है, होटल्स, मॉल्स, ट्रांसपोर्ट वगैरह खुला है। यहाँ पे कोई क्योस नहीं है, कोई ब्रेकडाउन नहीं है लॉ एंड ऑर्डर का कहीं पे भी। स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी सर्वेलेंस है, स्टिल इन प्लेस मैं कहूँगा। और दुबई के अंदर एवरीथिंग फील्स नॉर्मल, लेकिन टेंशन इज देयर इन द एयर, और वो जाहिर सी बात है कि क्यों है। अब रिस्की क्या है, फिर अनसर्टेन क्या है? अगर हम यूएई ट्रैवल की बात करें तो वो है फ्लाइट के शेड्यूल्स आपके, ठीक है, ट्रांजिट प्लान्स आपके कैसे वो, या सडन कैंसिलेशंस फ्लाइट की, वो रिस्की पार्ट है। अदरवाइज एवरीथिंग इज नॉर्मल इन द सिटी। चलिए आगे हम बात करते हैं एयरलाइन अपडेट्स की। तो एमिरेट्स के केस में क्या है कि कोई भी आप चेंजेस, इन्होंने कुछ पॉलिसीज़ में चेंज किए हैं, तो वो मैं क्लियर करने लगा हूँ आज की वीडियो के अंदर कि कोई भी अगर चेंजेस होते हैं आप उसे अच्छे से रिव्यू कर लें अपनी बुकिंग के अंदर। कोई भी नई फ्लाइट अगर आपको एयरलाइन ऑफर कर रहा है आप उसको लें, और आप ऑल्टरनेटिव फ्लाइट भी बुक कर सकते हैं अगर आपका ट्रैवल डेट जो है विद इन 72 आवर्स है। यानी ऑल्टरनेटिव फ्लाइट का मतलब ये हो गया, कुछ लोग पूछते हैं कि क्या मतलब है इसका, तो ऑल्टरनेटिव फ्लाइट का मतलब है कि कोई सेम रूट की दूसरी फ्लाइट आपको ऑफर की जा सकती है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कुछ केसेस के अंदर कि फ्लाइट डिफरेंट सिटी की आपको मिल जाए, लेकिन वो डिपेंड करता है सब कुछ सिचुएशन पे। यूजुअली सेम डेस्टिनेशन की आपको फ्लाइट बुक करने को मिल जाती है विद इन 72 आवर्स। इसके साथ ही साथ जो सर्विसेज है, मील सीट्स हो गए या शॉफर ड्रिवन सर्विसेज हो गई, उसके रिलेटेड आप 9 बार चेंजेस कर सकते हैं अंडर करंट वेवर, वैलिड टिल अप्रैल 30। ओके, इसके बाद जो आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो अपडेटेड होने चाहिए टू रिसीव एनी काइंड ऑफ टाइमली अपडेट्स। ये एयरलाइंस बहुत क्लियरली कह रहा है। कुछ बुकिंग्स जो हैं उसके अंदर आपको असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ सकती है एयरलाइंस की खुद की, स्पेशली अगर कुछ पार्ट है अगर आपकी आइटनरी का जो यूज्ड नहीं है, या वो कैंसिल हो गया किसी भी रीज़न की वजह से, या वो कंफर्म नहीं है, उस केस के अंदर एडिशनल सपोर्ट की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। और एयरलाइंस आपको सजेस्ट करता है कि आप उनको डायरेक्टली रीच आउट करें उस केस के अंदर। अगर आपको बुकिंग पीरियड 28 फरवरी से लेकर अप्रैल 30 के बीच में है, एमिरेट्स विल ट्राई टू री बुक यू ऑन द नेक्स्ट अवेलेबल फ्लाइट। तो जो भी फ्लाइट ईजिली और इमीडिएटली अवेलेबल होगी उस फ्लाइट में आपको मतलब कि शेड्यूल किया जा सकता है, या आपको उसमें अलाइन किया जा सकता है, ठीक है। चाहे वो कनेक्टिंग जर्नीज हो, चाहे मतलब ट्रांजिट आप क्यों ना कर रहे हो। एंड यू कैन ऑल्सो री बुक वॉलंटरली फॉर ट्रैवल अंटिल जून 15। ये भी इसमें एक अच्छी बात है कि आप खुद भी री बुक कर सकते हैं, जून 15 तक आपको ऑप्शन मिल जाता है। आगे बात करते हैं इतिहाद एयरवेज की। तो पर्सनली इनके केस में मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आप इजीली इनकी फ़्लाइट्स बुक कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी फ्लाइट है अगर आपको अबू धाबी से ट्रांजिट करना है, या आपको यूरोप जाना है, या आपको यूएस कनाडा जाना है। बेस्ट है ऑप्शन अपने आप में, लेकिन द ओनली अनसर्टेनिटी इज़ द मिडल ईस्ट एयर स्पेस इस वक्त, और कोई बात नहीं। इस वजह से इनकी जो फ्लाइट्स हैं पूरी तरीके से स्टेबल तो नहीं मानी जा सकती, लिमिटेड मानी जा सकती हैं, लेकिन ट्रैवल बिल्कुल पॉसिबल है। बस आपको अपडेट्स रेगुलरली इनकी साइट पे जाके चेक करने हैं। तो एयरलाइन इज टेकिंग डिसीजन इन रियल टाइम। ये लोग कह रहे हैं अपनी साइट पे, इन्होंने खुद कहा है कि हम जो भी फ्लाइट के रोस्टर आपको बना के दे रहे हैं, जो भी फ्लाइट्स की अवेलेबिलिटी आप इनकी साइट पे देखते हैं, आप चाहें उसे बुक कर सकते हैं, लेकिन जो डिसीजन है उस फ्लाइट को उस दिन ऑपरेट करने का, वो रियल टाइम बेस्ड ऑन सेफ्टी एंड एयर स्पेस कंडीशंस पे डिपेंड करती है चीज़। तो ये चीज़ मैं इतिहाद के केस में कहना चाहता हूँ। वैसे कोई स्पेशल लिस्ट ऑफ रूट्स नहीं है जो मैं आपको दिखा सकूँ, तो आपको साइट पर जाके सर्च करनी है डेस्टिनेशन की फ़्लाइट, आप बुक करें और फिर देखें आगे
आप एयरलाइंस को कॉन्टैक्ट करें कि आपकी फ्लाइट जा रही है या नहीं जा रही है। आगे बात करें तो कतर एयरवेज की, तो कोई चेंजेस इनकी तरफ से नहीं है। अप्रैल 15 तक इन्होंने ऑलरेडी लिस्ट निकाल दी। अगर आप प्लान कर रहे हैं ट्रैवल करने का तो आप बुक करने की कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन कुछ फीडबैक मैंने इनके बारे में ये भी पढ़ा है कि फ्लाइट्स को बुक करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि अवेलेबिलिटी की वजह से। वैसे ये 120 डेस्टिनेशंस बढ़ा रहे हैं बाय मिड ऑफ मई, यानी 15 मई के आसपास। ओके, तो जो भी रूट्स हैं आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कौन कौन से रूट्स पे जा रही हैं फ्लाइट्स। वैसे मैं ऑलरेडी इनके बारे में हर बारी बात करता हूँ, लेकिन आज मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा ज़्यादा। लेकिन आगे हम बात करने लगे इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में जो आपके लिए जाननी जरूरी है, और आई थिंक मैंने ये चीज़ अभी तक वीडियोज़ में नहीं कही है। तो सिचुएशन से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ये चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, उसे आप इग्नोर बिल्कुल मत कीजिए, ठीक है। देखिए गाइस, अगर आप दुबई या मिडिल ईस्ट का ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, स्पेशली अभी तक सिचुएशन में ट्रैवल इंश्योरेंस लेना बिल्कुल अवॉइड मत करना आज की सिचुएशन के अंदर, क्योंकि अगर वहाँ पे कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई आपको, तो सिंपल ट्रीटमेंट के लिए भी आपके 2 से 3 लाख रुपए का बिल बन सकता है आज की डेट में। आज की डेट में कुछ भी सस्ता नहीं है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि आप वहाँ जाके इंश्योरेंस भी नहीं ले सकते। ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसीज़ का एक असूल है कि आप जब ट्रैवल कर रहे होते हैं तो उस दौरान आप इंश्योरेंस पॉलिसी को बुक नहीं कर सकते, जाने से पहले करनी ज़रूरी है। मैं हर पर्सनली अपने ट्रिप पे एक इंश्योरेंस पॉलिसी कैरी करता हूँ और उसकी कॉस्ट भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, यानी कि कभी कभी एक एयरपोर्ट के मील के बराबर या उससे भी कम कॉस्ट पड़ती है। तो अगर आप ट्रैवल प्लान कर रहे हो, डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे रहा हूं, आप उसे एक बार जाके चेक जरूर कर लेना बिफोर योर ट्रिप। आगे बात करता हूं जजीरा एयरवेज की, और ये भी अपने जो एक्सपेंशन हैं एग्रेसिवली कर रहे हैं फ्लाइट्स के, यानी कि मुंबई, कोची और चेन्नई की डेली फ्लाइट्स आपको मिल सकती हैं। दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद और तिरुवनंतपुरम की 4 बार फ्लाइट्स वीकली चलेंगी, और बाकी सिटीज़ जैसे कि मैंगलोर हो गया, लखनऊ, तिरुचिपल्ली, कन्नौर, कोझिकोड, कोयम्बटूर, विजयवाड़ा, मदुराई की या गोवा की फ्लाइट्स 2 टाइम वीकली चलेंगी अंटिल मई 15। ये एक लेटेस्ट अपडेट है जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा सकता हूं। हालांकि मैं एक चीज़ की कॉन्फर्मेशन अभी भी करना चाहूँगा कि दिल्ली मुंबई की फ्लाइट्स इजीली अवेलेबल है या नहीं है, लेकिन बाकी जो आप है स्क्रीन पर देख सकते हैं। दुबई की फ्लाइट्स ऑलरेडी इनकी स्टार्ट हो गई थी, मार्च 31 को हुई थी, और मल्टीपल फ्लाइट्स हैं इंडिया पाकिस्तान रूट्स पे इस वक्त इनकी देखा जाए। अब आगे गल्फ एयर की बात करूँ, कोई नया अपडेट नहीं है। टेम्पररी दमम एयरपोर्ट को गल्फ एयर यूज़ कर रहा है, यानी कि बहरीन एयर स्पेस क्लोज्ड है, उसको यूज़ नहीं किया जा सकता, तो ये लोग दमम से फ्लाइट को ऑपरेट कर रहे हैं। इस्तांबुल एथेंस की फ्लाइट अप्रैल 29 तक इनकी चलेगी, एक्सटेंशन मिल गया है। तिरुवनंतपुरम की अप्रैल 30 तक चलेगी, लंदन की अप्रैल 11 तक चलेगी और पेरिस की अप्रैल 12 तक चलेगी। और मल्टीपल सिटीज जैसे कि मुंबई, चेन्नई, बैंकॉक, कायरो, फ्रैंकफर्ट अप्रैल एंड तक ऑपरेट कर सकते हैं। आगे जो और अपडेट आ रहा है इंपॉर्टेंट आज की डेट में, यानी कि अप्रैल 4 की हम बात कर रहे हैं, तो एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस 4 अप्रैल को 42 फ्लाइट्स ऑपरेट कर रहे हैं, यानी कि दुबई के लिए शेड्यूल फ्लाइट्स नहीं है, सिर्फ एडहॉक लिमिटेड फ्लाइट्स हैं। तो हो सकता है कि आपको दुबई की फ्लाइट मिलने के चांसेस हों भी और ना भी। अबू धाबी के केस में शारजा, रस अल खैमा भी मोस्टली एडहॉक ऑपरेशंस पर चल रहे हैं। देखा जाए तो इनकी फ्लाइट्स में लिमिटेड रहेगी, हो सकता है मिले ना मिले फ्लाइट, लेकिन मस्कट और सऊदी के रूट्स जो है सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं, जैसे कि जिदा और रियाद, तो ये स्टेबल रूट्स हैं। बहरीन, कतर और कुवैत के लिए भी कोई ऑपरेशंस अभी इनकी तरफ से नहीं है, काफ़ी टाइम से सस्पेंशन ही मैं देख रहा हूँ। टेल अवीव के भी कोई रूट्स नहीं है, बिकॉज ऑफ कोर्स इजरायली एयर स्पेस भी काइंड ऑफ बंद है। आगे बात करता हूँ मैं इंडिगो एयरलाइंस की, तो 4 अप्रैल को कुछ इनका जो अपडेट आया, इन्होंने कोई रूट स्पेसिफिकली ये लिस्ट जो है जो यूजुअली लोग शेयर करते हैं वो इन्होंने इस बार नहीं करी है, और सिर्फ एक नोट इन्होंने छोड़ा है कल की इंडिगो 4 अप्रैल को सिलेक्टिव मिडल ईस्ट फ्लाइट्स ऑपरेट करेगा, जो रेगुलरली रिव्यू कर सकते हैं। अगर आप करना चाहें अथॉरिटीज़ के साथ, आप उनको फॉलोअप कर सकते हैं। तो आपको अब एक्चुअली कोई लिस्ट नहीं है, तो आपको साइट पर जाके ही फ्लाइट को चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। आगे मैं स्पाइस जेट की बात करता हूँ, तो स्पाइस जेट अगेन अप्रैल 4 तक इन्होंने एक्सटेंड कर दिए सस्पेंशंस अपनी फ्लाइट्स के मिडल ईस्ट टू एंड फ्रॉम। ओके, तो इनकी तरफ से भी कोई अपडेट यहाँ पे नहीं है। अकासा एयर की अगर लास्टली मैं बात करूँ, तो इन्होंने एक और एडवाइजरी निकाली। इसमें इन्होंने जो इनकी दोहा, रियाद, कुवैत की फ़्लाइट्स हैं अप्रैल 12 तक सस्पेंडेड अब रहेंगी, लेकिन जो इनकी जदा की फ़्लाइट है टू इंडियन रूट्स टू एंड फ्रॉम, जैसे कि अहमदाबाद, बैंगलोर, मुंबई, कोची और कोझिकोड, वो ऑपरेट कर रही हैं। तो ये डिफरेंस है। तो रीशेड्यूलिंग के ऑप्शन और कैंसिलेशन के ऑप्शन ये आपको दे रहे हैं, वो भी एक्सटेंड इन्होंने किए हैं कुछ टाइम तक के लिए, ठीक है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये थे कुछ छोटे मोटे फ्लाइट अपडेट्स। आज की वीडियो के अंदर कुछ ज़्यादा बड़े अपडेट्स नहीं हैं, क्योंकि मुझे ऐसा देखने को नहीं मिला। एयर अरेबिया या फ्लाई दुबई की बात करूँ, फ्लाइट ऑपरेशंस लिमिटेड ही हैं, तो आपको उनकी साइट पे जाके ही फ्लाइट्स को बुक करना पड़ेगा, लेकिन चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि फ़्लाइट्स उनकी कैंसिल हो जाएं या रीशेड्यूल हो जाए, अगर मैं एयर अरेबिया या फ्लाई दुबई की स्पेशली बात करूँ। लेकिन आज
जो है या मैं आज या कल के अंदर एक वीडियो डालने लगा हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त। उस वीडियो को आपको स्किप बिल्कुल नहीं करना है, ज़रूर देखना है, ठीक है। तो वेट, स्टे ट्यून्ड, और जाने से पहले रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर, एंड आई सी यू वंस अगेन। बाय, टेक केयर, बाय बाय।